आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डीजीपी ने कहा हमारी लड़ाई मंशियात के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ नहीं। कहा एसपीओ पुलिस खानदान का है एक अहम हिस्सा। कुलगाम पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ अपनी फाइल कार्रवाई को जारी रखते हुए कुलगाम में मंशियात फरोश की जायदाद को किया जब्त। बीजेपी में चुनावी ऐलान से कबल तैयारियां की शुरू, तमाम जिलों में मीटिंगों का दौर जारी। और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सतह की मीटिंग हुई मुनक्किद। सीनियर रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ मामलों पर किया गौर-व-खोज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज कहा है कि हमारी लड़ाई मंशियात के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इन लोगों के खिलाफ है जो इस तजारत में मुलव्वस हैं और जो पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कुपवाड़ा में अवामी दरबार के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा है कि मंशियात के खिलाफ और इस कारोबार में मुलव्वस मास्टरमाइंड्स के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। डीजीपी ने यह भी कहा है कि एसपीओ पुलिस खानदान का हिस्सा है और वो इनके मसाइल को भी समझते हैं। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा पुलिस की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए एसपीओ और इनके खानदानों और बच्चों की मदद फराहम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बाकायदा पुलिस के तहत शामिल करने की कोशिश करते हैं, जो हमने मुख्तलिफ मौके पर किया भी है। अवामी दरबार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह पहला मौका नहीं है, मौका है जब वो स्टेशन हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर जिला सतह पर शिकायत के अजाले का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना और इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए इनकी शिकायत को दूर करने में भी मदद करना है, क्योंकि लोगों के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो स्कीम है या जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है। पहली बार हम स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसाइल है लोगों के बहुत और कई कुछ एकदम से समाधान के मतलब हल करने के लायक होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं। अब हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे कहीं पर इसमें मुख्तलिफ खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लंगर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ देर पहले कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फोत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस मुख्तलिफ किस्म की बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका मंशियात की बिद्दत को रोकने की अनथक कोशिशों में कुलगाम पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ अपनी फाइल कार्रवाई जारी रखी हुई है, जिसमें आज 625 मरबा मीटर पर मुश्तमिल जायदाद को जब्त किया गया है। यह जायदाद एक मंशियात फरोज से वाबस्ता है, जिसकी शनाख्त मशूक अहमद शेख वल्द गुलाम कादिर शेख के तौर पर हुई है।
कुलगाम पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर हुई है। ये कार्रवाई कुलगाम पुलिस ने मंशियात की लानत से निपटने के अज़म का अयादा करती है। इलाके के मकामी लोगों ने गैर मनकुला जायदाद की गर्क करने के हवाले से पुलिस के इकदाम की सराहना की है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर मकाम शेर कश्मीर भवन में आज सूबाई सतह की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है और अवाम से और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ मामलों पर मुफस्सल गौर-व-खोज किया है। इस दौरान रहनुमाओं पर जोर दिया गया है कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। और ये कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, सब फ्रेब है, ये सब झूठ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम ऐसी मीटिंगें बुलाते हैं जिसमें जोन, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल के ओहदेदार होते हैं, जो हमारे लीडर हैं यहाँ जम्मू से। क्या मुश्किलात है तंजीमी तौर कैसे फाइट करना है, और आप जानते हैं इसी तरह इलेक्शन के बारे में भी बातें हो रही हैं, आगे पीछे दाएँ बाएँ, उसके बारे में भी हमारी तैयारियाँ क्या है। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने यहाँ दौरा किया था, कश्मीर में कोई 25 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कवर की है। इस सारे पच मंजर में हम देखना चाहते हैं कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाएगा और तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि एक मजबूत तंजीम ही एक मजबूत सिस्टम, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे सकती है। इसलिए उसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं साथी दोस्त और बात करेंगे इस पे। जो यहाँ से बात निकलेगी वो हम डॉक्टर साहब, उमर साहब को बताएंगे, और तंजीम को मजीद ख्याल और मजबूत बनाने के लिए क्या करना है उसके लिए हम काम करेंगे। जिसमें आज जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, और हमें रास्ता बताएंगे, तरीक़ाकार बताएंगे इस तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो उसके बारे में सोच विचार किया जाएगा कि किस ढंग से लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला जाए और किस ढंग से हम डेमोक्रेसी को रिवाइव करें। इस तमाम बातों को सामने रखते हुए आज डिस्कशन मेन हमारे साथी पूरे सूबा जम्मू के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये हम आपस में डिस्कस करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को इन परेशानियों से कैसे बाहर निकाला जाए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी कमर कस ली है और इस सिलसिले में हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी मीटिंगों का इनाकाद कर रही है। इसी तनाजुर में आज श्रीनगर में भी एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान बहुत से लोगों ने बीजेपी में शमूलियत भी इख्तियार की है, जिस पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि आइंदा दिनों में मजीद शमूलियतों का इम्कान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक एक स्पेशल ड्राइव ले रही है ज्वाइनिंग के रिलेटेड, और इसमें मास ज्वाइनिंग होगी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक वार्ड और हर एक हलके में। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई है पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज कश्मीर प्रोविंस की जो ज्वाइनिंग टीम है उसको आज यहाँ बुलाया गया था और उनको आज कहा गया था कि किस तरीके से ज्वाइनिंग करानी है और जो आउटरीच आपका होगा वो किस तरह से होगा और किस तरीके से अप्रोच करना है। और ये तो दुनिया से छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल तक, 9.5 साल तक कितनी ऐसी स्कीमें लागू कर दी जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा। वही स्कीमें लेकर लोगों तक जाना है। लेकिन आज की जो मीटिंग का मकसद था वो पैटर्न किस तरह से ज्वाइनिंग की जाए और किस तरह से लोगों तक पहुंचे, और जो मास ज्वाइनिंग होने वाली है इन 1.5 महीने में, उस ज्वाइनिंग का खदखाल आज यहाँ डिस्कस करना था। इसलिए आज यहाँ उस टीम को बुलाया था जो टीम डिस्ट्रिक्टों में जाके वहां से जो लोगों को ज्वाइनिंग कराएगी उनके साथ आज यहाँ हमने मीटिंग कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। हम असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही पूरी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है और हम इलेक्शन मोड में हैं। इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, यही मान के हम चल रहे हैं कि
पार्लियामेंट के साथ साथ कहीं अगर असेंबली इलेक्शन का भी ऐलान होगा उसके लिए भी हम बीजेपी जिला सदर अनंतनाग सैयद वजाहत हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नेगरू के साथ दीगर रहनुमाओं ने आज सीर हमदान में कारकुनों से मुलाकात की है और बाद में उन्होंने अशमुकाम मजार पर हाजिरी दी है। उन्होंने जिला अनंतनाग में मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय जनता पार्टी की वॉल पेंटिंग अभियान की भी तरबियत दी है। समाजी इस्तेसाल क्या हो पानवे चाहे देखिए जो हमारा आज प्रोग्राम था दीवार लिखत प्रोग्राम था। हम आज हर गली में गए और बड़े शहरों में भी गए, पहलगाम में, जहां हमने वॉर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने हिस्सा ले लिया। और इसी कड़ी में आज हम सीर हमदान आए। यहाँ आपने देखा कि किस अंदाज से यहाँ लोग को जोश और वलवला है और जिस अंदाज से इन्होंने इस्तकबाल किया है, हमें लग रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी आज इनके मन में बस गई। भारतीय जनता पार्टी गरीबों, यतीमों, मजलूमों की पार्टी है, इसलिए आज हम हर गांव में, हर शहर में, हर गली में जाते हैं, जिनके भी इनके छोटे बड़े मसाइल है और वो हम लाते हैं और अपने हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की जानिब से आरवा बीरवा में कारकुनान की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया है। जिला सदर बडगाम हकीम राहुल्ला गाजी की क़ियादत में मुनक़दा इस मीटिंग में साबिक़ा बीडीसी फारूक अहमद और हल्का इंचार्ज ज़हूर अहमद वानी खसूसी तौर पर वहां मौजूद रहे। इस सिलसिले में जिला सदर ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया है और इनकी शिकायत को सुना है। हकीम राहुल्ला गाजी ने पार्टी की कामयाबियों, मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों और तरक्की के बारे में खिताब करते हुए कहा है कि हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम निचली सतह पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें हमारे स्पेसिफिक आरू हल्कस मज आए योर आज जहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे जो हल्का इंचार्ज हमारी जमात के हैं उनसे हमारी ख़ास मीटिंग थी जिसमें हमने आने वाले दिनों के लिए हमारे बूथों को लेके उनकी मुश्किलात और नई ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया। साथ साथ में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में भी ख़ास बात चल रही थी। धोखेबाज जमातें जो हैं वो खुद इस वक्त अंधेरे में अपना सर पीट रहे हैं। इसकी वजाहत आप भी जानते हैं और ये सीधे साधे लोग भी जानते हैं। जो काम पुराने एमएलएओं से नहीं हुआ वो अब की बार सीधे साधे सरपंचों ने किया। इससे ज़्यादा बड़ा थपेड़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंड पे बूथ स्ट्रांग चाहती है। बूथ तब स्ट्रांग होता है जब ग्राउंड पे बंदा कनेक्ट होता है और बंदा तब कनेक्ट होता है जब हमारे पीएम साहब की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और हमारी पार्टी की बेहतर स्कीमों से वो मुतासिर होता है, तब जाके तो लोग जुड़ते हैं। आज हमारे इलाके में देखिए ये सीधा साधा बंदा जो अपना बिजनेस करता है, कारपेंट्री का अपना शोरूम खोला, दिल खोल के गले मिल के मेरा वेलकम किया। इसको क्या दे सकती है पार्टी, लेकिन ये समझता है कि ये पार्टी धोखा नहीं दे रही है। पब्लिक वेलफेयर सिस्टम जो एक इंडिया में आया है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीजेपी राइट नाउ। ये एक सही बात है, सच है। इसको कश्मीरी में कहते हैं अतकू था वो इस नेट पेट। आप ऊपर थे, आपने सुना कि उनको मैंने जवाब क्या दिया। मैंने पहाड़ी जुबान में राम भजन गाने वाली उड़ी बारामुल्ला की बसनीक बतूल ज़हरा ने कहा है कि उन्होंने जोबिन नोटियाल के एक गाने से मुतासिर होकर उसे पहाड़ी जुबान में भजन के तौर पर गाया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा किया है जिनकी वजह से लोगों के जहनों से मनफी चीजें दूर हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे मुसलमान भाइयों ने भी पूरी तारीफ की है जिसके लिए मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम सईदा बतूल ज़हरा है और मैं उड़ी बारामुल्ला से हूँ। तो
मेरा जो अभी मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में एक भजन गाया है राम जी पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने रिसेंटली एक जुबीन नौटियाल का देखा, उन्होंने हिंदी में एक भजन गाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। तो जो कश्मीर अहेड है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। जरा लाइनें दो चार मड़ी चोखट टुरका अज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। और क्या कहना चाहोगे? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर का आगाज होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मैं ये उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। जब वो हमारी मस्जिद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारे दरगाह पे आते इतने टूरिस्ट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके राम मंदिर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पहली सबसे बड़ी मैसेज ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह 2024 की मुनासिबत से डाक बंगला बारामुल्ला में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ DC बारामुल्ला मिंगा शिरबा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने एक गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामुल्ला मौज़म अली और SSP बारामुल्ला अशोक नागपुरे भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में दो पहियों की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बहुत से ज़राए से बेदारी आम की गई है। बेसिक से स्टेप्स लगाना, स्ट्रीट के जो साइंस आज तो साहब ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइज किया है, हम आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सारे वाहनों की जो हमारे जो रोड सेफ्टी के होते हैं, सीट बेल्ट लगाना, आपके व्हीकल को फोकस चेक करना, वो सब करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्पेशली जैसे हमारा उड़ी का जो इलाका हाईवे का इलाका है, आपको पता होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर। तो हमें बेसिकली जो बेसिक, जैसे मैंने आपको फिर से कहा, जो रोड सेफ्टी होते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाना, कई सारे केसेस में जो इम्पैक्ट होता है, तो जो सीट बेल्ट के जो फायदे होते हैं, जिससे मेजर इंजरी बच सकते हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बार कई बार, जैसे आज का IC फंक्शन हुआ है, उनको निकाल देते हैं। इस आदत से आपको उभरना पड़ेगा। आपके लिए ये रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक महकमा, पुलिस महकमा, RTO डिपार्टमेंट, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, ट्रिपल राइडिंग ना करें, अपने सिग्नल्स का फॉलो करें, ट्रैफिक रेगुलेशंस का फॉलो करें, ट्रैफिक पुलिस का जो कहना है उसको आप फॉलो करें। साथ ही साथ आप जब भी ट्रैवल करें तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है व्हीकल्स के, वो आप अपने साथ कैरी करें। जो पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो कम उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको मोटर बाइक्स व्हीकल्स ना दें, विदाउट लाइसेंस ड्राइव ना करें। ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनका पालन ज़रूरी है ताकि हम अपने रोड्स को पेडेस्ट्रियंस के लिए और ड्राइवर्स के लिए सेफ बना सके और किसी भी ह्यूमन लाइफ को जो है रोड एक्सीडेंट की वजह से गंवाना ना पड़े। रोड स्पीडिंग एक बड़ी वायलेशन है, लेन चेंजिंग एक बड़ी वायलेशन है, ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल्स चलाना और सीट बेल्ट का यूज ना करना, ये बहुत बड़ी वायलेशंस है जो हम अक्सर देखते हैं। वही सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह 2024 की वसादत से किश्तवाड़ में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ DC किश्तवाड़ डॉक्टर दीवांश यादव ने झंडी दिखाकर एक गाड़ी को रवाना किया है, जो कि अवाम में ट्रैफिक ज़ाब्तों के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करेगी। इस दौरान निकाली गई एक रैली में DC मौसूफ के हमरा SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल और दीगर ऑफिसरान के साथ साथ तकरीबन 350 लोगों ने शिरकत की है। किश्तवाड़ के लिए रोड सेफ्टी मंथ मैं कहूँगा बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की सड़कें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड हैं।
यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस सेशन रखा गया। सभी ड्राइवर्स को ट्रांसपोर्ट यूनियन को बुला के अगले 1 महीने का एक्शन प्लान, जिसमें कैसे पुलिस के साथ कोऑपरेट किया जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर किया जाए कि कोई ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग ना हो, हर गाड़ी में सीसीटीवी लग जाए, पुलिस अपने स्पीड गन्स जो उनको मुहैया कराए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, NHIDCL अपने रास्ते पे क्रैश बैरियर, ऐसे क्रैश बैरियर्स लगाए जो एक्सीडेंट को सही मायने में होने से रोक सके, स्पीड गवर्नर्स का व्हीकल में होना ये कंफर्म किया जाए और साथ साथ ये GPS सिस्टम सभी व्हीकल्स में इंस्टॉल हो जिसका कंट्रोल रूम पुलिस के पास बने। इन सभी मुद्दों पे हम लोगों ने बात की है। मुझे लगता है अभी 1 महीने का हम सबका होमवर्क हमको मिल चुका है। सब लोग मिलके काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि किश्तवाड़ एक रोड एक्सीडेंट से मुक्त हो सके। देखिए, ये हमारा आम हर साल की तरह जो है वो रोड सेफ्टी वीक शुरू होता था। अब ये गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये हर साल चलेगा, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि हाँ रोड सेफ्टी मंथ बना दिया इसको कि पूरा मंथ ये कोई ना कोई एक्टिविटी चलेगी और एक्टिविटी में उसने हर एक चीज़ बताई है करना क्या है आपको। इसमें हमें जो पहला है तो पहले ये जो मेडिकल कैंप हैं, रैलीज हैं, स्कूलों में जो बच्चों को अवेयर करना है, तो इसमें और जो चेकिंग है, जो जॉइंट चेकिंग होती है, ट्रैफिक पुलिस, ये जो पुलिस और MBD ये मिलके चेकिंग करेंगे और जितने भी लोग जो हैं उनको अवेयर करेंगे कि ADC जम्मू की क़यादत में आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जम्मू के गुमट इलाके में एक खसूसी मुहिम चलाई गई है, जिसमें दुकानदारों की जानिब से दुकानों के बाहर नाजायज तरीके से रखे गए सामान को हटाया गया है और साथ ही कुछ सामान जब्त भी किया गया है। इस मुहिम के दौरान नाजायज तरीके से सड़कों के किनारे खड़ी की गई गाड़ियों के चालान भी काटे गए हैं। इस मौके पर दुकानदारों को खबरदार किया गया है कि वह ज़ाब्तों के मुताबिक ही चलें। माइक थले जम्मू में देखने को मिल रही है। तमाम दुकानदारों ने जो सामान बाहर रखा होता है जनाब, उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और कुछ सामान भी जो है वो सीज कर दिया गया। ये आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ ADC जो है वो लोगों को समझा रही है कि किस प्रकार से आप यहाँ रहें। It was a drive, a joint drive which was undertaken by Jammu Municipality Corporation, District Administration, Traffic Police, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से DC साहब का SSP जम्मू और SSP ट्रैफिक सब में मिलकर हम लोगों ने GMC कमिश्नर ने कुछ महीने पहले एक हम लोगों ने इन हाउस डिस्कशन किया था कि हमें जिला जम्मू को कैसे ट्रैफिक फ्री, कंजेशन फ्री, अपने जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर हो कि वो आराम से चल सके, फ्री पेडेस्ट्रियंस के लिए भी फुटपाथ पर जगह हो, उसके लिए एक हमारा एक ड्राइव था। हमने छोटे बड़े सब शॉपकीपर्स के लिए यूनिफॉर्म रूल है, ये किसी को हमने स्पेशली वो नहीं किया है, टारगेट नहीं किया है ना, स्पेशली गरीबों को तो बहुत से हमने छोड़ भी दिया उनको फर्स्ट वार्निंग देकर। हर किसी शॉपकीपर का भी कोई 1-2 आर्टिकल उठाया है, इट इज जस्ट एज अ डेटरेंट अ मैसेज टू कन्वे देम कि आप प्लीज अपने जो निर्धारित एरिया है, आपका शॉप का जो एरिया है, विद इन दैट आप अपने आइटम्स को डिस्प्ले करें, जगह पर गलत जगह पर पार्किंग ना करें। उनके भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे साथ था, उनके चालान किए गए। थैंक यू RIC कॉर्पोरेशन। महकमा मौसमियात के 150 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद खसूसी तौर पर मौजूद रहे। तकरीब के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि आइंदा चंद दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है और 25 जनवरी से मगरबी हवाओं में खलल पड़ने के आसार हैं, जिसके बाद से बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। IMD का जो है 150 साल पूरे होने को हो रहे हैं और जो कटन रेजिंग सेरेमनी है वो आज शुरू हुआ है। यहाँ पे पूरे मुल्क भर में इसको मना रहे हैं और यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन रखा है। तो 15 जनवरी 2025 में जो है इसका लगभग पूरे 150 साल हो रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, मोर देन 100 ईयर्स का
रिकॉर्ड है यहाँ श्रीनगर का जो ऑब्जर्वेटरी है, तो ये 1891 से चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जो है यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक ऑफिस जो एस्टेब्लिश किया मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के नाम पे। तो अभी प्रोग्राम जो अभी चल रहा है और जो वेदर फोरकास्ट है कमिंग डेज में, फ़िलहाल कल 16-17 के बीच में एक फीवर WD आ रहा है, इसके कारण जो है आपका लाइट स्नोफॉल कुछ एक है इसमें पॉसिबल है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी 20 तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा, बीच में 20 और 21 के बीच में भी एक फीवर WD है जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा आबूरालूद बन सकता है और 24 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 25 से जो है डिफरेंट मॉडल्स का जो इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा और बारिशें या बर्फबारी के इम्कानात हैं। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस में शमीमा रैना को नए सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज यहां श्रीनगर में खवातीन विंग की जानिब से एक सहूलत प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें नई यूटी सदर महिला कांग्रेस शमीमा रैना ने कांग्रेस के दीगर लीडरान की सहूलतकारी की है। कांग्रेस ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में दर्जनों खवातीन को तरक्की भी दी है। इंडिया की प्रेसिडेंट है अलकलाम्बा जिन्होंने वो अप्रूव किया है और जो हमारे केसी वेणुगोपाल जी है, और उसमें हमने आज सभी महिलाएं यहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए भी आई थी जिनको पोस्ट मिले हुए हैं, और ये सक्षम हमें महिला कांग्रेस सक्षम करना चाहते हैं कि हमने आज एक प्रतिज्ञा ली है कि हम अपने महिला कांग्रेस को, पूरे कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सक्षम करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बूथ लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जिले लेवल पे। एक्चुअली वो 100 दिनों की यात्रा है, उसमें उन्होंने एक रोड मैप दे दिया है जो वो मणिपुर से स्टार्ट हो गई है। तो उसमें जहाँ पे आपको देखा होगा कि जो रोड मैप बना हुआ राहुल जी का, उनका यही कहना था कि हम जो 12 जोड़ी न्याय यात्रा है इसमें हम इसलिए है निकल रहे हैं क्योंकि जो न्याय नहीं मिला है, जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उनको न्याय मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो उन्हें आज हाहाकार मचाई है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपने देखा होगा, इसलिए 12 जोड़ी न्याय यात्रा हर जगह से गुजरेगी और 100 दिनों की यात्रा के बाद ही खत्म होगी। डीसी कुलगाम अतर आमिर खान ने आज कुलगाम के डीसी ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत की है। जमहूरियत के चौथे सतून के तौर पर मीडिया के अहम किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि यह हुकूमत और अवाम के दरमियान एक लाजमी इंटरफेस का काम करता है। डीसी मौसूफ ने मीडिया के तावन और बाकायदा फीडबैक की अहमियत को तस्लीम करते हुए हकीकी अवामी मसाइल के हल में जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मीडिया इदारों से जुड़े सहाफियों ने भी शिरकत की है। मदद इलाकन मज गई इलाकस तिमन गरीबन गुरबान बेलो हौसला ऐसे सारी अफसर चल शान ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन तारिक भट्ट ने जम्मू और रियासी जिले में बड़े पैमाने पर हो रही नाजायज कानकनी पर कई सवाल उठाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि रियासी जिले में नाजायज कानकनी को रोकने के नाम पर जाली चालान काटे जा रहे हैं, जिसके लिए इंतजामिया को हरकत में आने की असद जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के अमल से जम्मू कश्मीर की बेशकीमती असासों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर कोई है तो वो रियासी के अंदर है, और रियासी के अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें इस किस्म की धांधली है कि इल्लीगल माइनिंग जो है वो ज़ोरों पे चल रही है। 5 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि इस माइनिंग इल्लीगल माइनिंग को बंद किया जाए, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और अब तो सूरत ये बन गई है कि जो मुझे लगता है कि पोर्टल इस किस्म का तैयार कर लिया गया है कि वो वहाँ पर फ्रॉडी चलानिंग जो है वो हो रही है। चलान जो है वो जाली काटे जाते हैं और जाली चलान पे वहाँ पर जो माइनिंग होती है, और यहाँ तक कि जो यहाँ जम्मू के अंदर जो क्रैशर लगे हुए हैं जैसे निक्की तवी में है, वो माइनिंग यहाँ से कर लेते हैं। जो चलानिंग जो होती है, जो पर्ची जो काटी जाती है वो रियासी की होती है। और अभी पिछले दिनों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर छापा मारा है और उन्होंने कुछ चालान पकड़े हैं, जाली चालान पकड़े हैं, और फिर वहाँ पर
कुछ गाड़ियां पकड़ी हैं, FIR रियासी पुलिस स्टेशन के अंदर लगी है। मैं कहता हूं कि इस कदर धांधली पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गूल गुलाबगढ़ जो है, गूल गुलाबगढ़ का कोई कोना हो या कोई किश्तवाड़ का पार्डर हो या लद्दाख का किसी कोई गांव का आखिरी कोना हो, वहाँ पर किसी रेडी का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ को नुकसान होता है तो LG महोदय उस पर बोलते हैं। लेकिन 5 साल से इस माइनिंग पे जो कुछ हो रहा है और जितना हो हल्ला दुनिया ने मचा के रखा हुआ कि इलीगल माइनिंग बंद की जाए, लेकिन LG महोदय की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। और इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वही यहाँ पर जो माइनिंग कर रहे हैं, उन्हीं के ठेके हैं और वही गलत काम वहाँ पर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।